हेलो एस्पायरेंट्स। तो अभी हमने जो कराची सेशन के वीडियो लेक्चर हमने देखा, उसमें हमने फंडामेंटल राइट और नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात की जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा ड्राफ्ट किया गया था। ठीक, तो उसको तो ड्राफ्ट किया गया। अगर आपसे प्री के क्वेश्चन में ये पूछ दे, ठीक है, फंडामेंटल राइट में क्या क्या था, ठीक, नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज में क्या क्या था, तो वो चीज़ आपको जानना जरूरी है। ठीक, तो उसी के टॉपिक पर आधारित हमने इस वीडियो को डिज़ाइन किया है, जिसमें हम फंडामेंटल राइट और आने वाले नेक्स्ट टाइम में, आने वाले समय में हम नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज में क्या क्या रिजोल्यूशन ड्राफ्ट किए गए थे उनको देखेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। प्रीलिमिनरी एग्जाम से रिलेटेड हमको जितना भी स्टेट लेवल पीसीएस है, लोअर सबऑर्डिनेट इंपॉर्टेंट है। तो फंडामेंटल राइट में जवाहरलाल नेहरू ने मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं। मौलिक अधिकारों से संबंध, मौलिक अधिकारों से संबंध थे, तो ये 3 3 6 2 8 पॉइंट है जिसको हमको समझना जरूरी है। एमसीक्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एमसीक्यू में। पहला था अभिव्यक्ति एवं प्रेस की पूर्ण स्वतंत्रता। ठीक है, प्रेस को हम पूरी तरीके से स्वतंत्रता देंगे। संगठन बनाने की स्वतंत्रता, एक जगह यूनाइट हो सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता देना पड़ेगा। सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार के आधार पर चुनाव की स्वतंत्रता, मतलब अपने मताधिकार, जिसको जिसको अपने मत के अकॉर्डिंग किसको वोट देना है उसका अधिकार, उसको चुनाव देने की पूरी छूट दी जाएगी, स्वतंत्रता दी जाएगी। सभा एवं सम्मेलन आयोजित करने की स्वतंत्रता, कहीं भी सभा को आयोजित कर सकें, ठीक है, कहीं भी सम्मेलन कर सकें, इसकी स्वतंत्रता पूरी करके दी जाए, ये रिजोल्यूशन में लिखा गया था। जाति, धर्म एवं लिंग इत्यादि से हटकर कानून के समझ समानता का अधिकार, मतलब किसी में भेदभाव नहीं करेंगे और कानून सबके लिए एक समान रखेंगे, इसकी स्वतंत्रता देनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट, सभी धर्मों के प्रति राज्य का तटस्थ भाव, सब धर्मों को एक प्रकार नजरिए से देखना है, ठीक है, सबके साथ एक तरह का जस्टिस रखना है। ये नहीं कि किसी धर्म को वोट के लिए, अपनी पॉलिटिकल पावर गेन करने के लिए आप दूसरे तरीके का आप नजरिया बना रहे हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की गारंटी, प्राथमिक शिक्षा की गारंटी जो है निःशुल्क देनी पड़ेगी। ठीक, लास्ट पॉइंट है अल्पसंख्यकों तथा विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति, भाषा एवं लिपि की सुरक्षा की गारंटी, और जितने भी अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटीज में हैं, उनके लिए उनकी संस्कृति, उनकी भाषा और उनकी लिपि की सुरक्षा की गारंटी अंग्रेजी सरकार को देनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमारे जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों में ये 8 पॉइंट को राइट डाउन किया था, जिसको अंग्रेजों से मांगा था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। प्री एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस बन जाएगा कि जवाहरलाल नेहरू ने जब कराची सेशन में फंडामेंटल राइट्स की मांग की थी, उसमें किन किन पॉइंट्स पे चर्चा की थी, आप चर्चा कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह बन जाए, तो आपको ये 8 पॉइंट तैयार होने चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पॉइंट जब आपके तैयार होंगे और एमसीक्यू क्वेश्चन इससे डिजाइन होगा, तो आप मौलिक अधिकारों से कराची सेशन में जो पॉइंट उठा था वहां से आप क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज और उसमें क्या क्या जवाहरलाल नेहरू ने ड्राफ्ट आउट किया था। अब हम इसको मिटा देते हैं। ओके, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इस बोर्ड को मिटा देते हैं। तो अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम के बारे में, कार्यक्रम के बारे में। ठीक है, नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी, नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी जो जवाहरलाल नेहरू ने ड्राफ्ट की थी कराची सेशन में, उसमें किन किन पॉइंट्स को लिखा था। लगान और मालगुजारी में उचित कटौती, जितना भी लगान टैक्स लिया जाता था, ठीक है, जितना ऊपर से लैंड होल्डर्स जमीन टैक्स मांगते थे, ठीक है, जमींदार, उसके ऊपर कुछ कटौती की जाएगी। अलावकार जोतों को लगान से मुक्ति, जितनी भी रेंट आपने एक्स्ट्रा अमाउंट मिली हुई है, ठीक है, जितने भी जोतकार हैं उनको एक स्वतंत्रता दी जाएगी, उनके जितने भी टैक्स है, रेंट है, उनको माफ कीजिए। किसानों को कर्ज से राहत देना, जितना भी कर्ज किसानों ने लिया है उसको राहत दीजिए। मजदूरों के लिए बेहतर सेवा शर्तें
महिला मजदूरों की सुरक्षा तथा काम के लिए नियमित घंटे, ठीक है। मजदूरों की बेहतर सेवा शर्तें, जितना भी आपने शर्त किया है सेवा देने का वो सारी चीज़ें आप प्रोवाइड करेंगे। महिलाओं के केस में जितनी भी महिला मजदूर हैं उनके लिए एक नियमित घंटा बनाएंगे। फिर मजदूरों और किसानों को अपने यूनियन बनाने की स्वतंत्रता, जितना भी आज आप स्टूडेंट यूनियंस, फार्मर यूनियंस देखते हैं, तो उसी समय जवाहरलाल नेहरू ने जब राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को डिज़ाइन किया था, ड्राफ्ट किया था, तभी उन्होंने मजदूरों और किसानों के लिए एक यूनियन बनाने की स्वतंत्रता अंग्रेजी शासकों से मांगी थी। देखो ऐसा था कि ये कराची सेशन जो था पहला ऐसा सेशन था जहां कांग्रेस ने स्वराज को पूरे अच्छे तरीके से डिफाइन किया था, बहुत अच्छे तरीके से स्वराज को डिफाइन किया। और इसी सेशन में कांग्रेस ने एक ऐसा मतलब व्यवस्था बनाया कि एक जो जिस तरह एक बेहतर राजनीतिक के साथ साथ आर्थिक जो तंगी चल रही थी, जितना आर्थिक मारामारी थी, उन सब को भी इम्प्रूव करने के लिए स्वराज को बहुत बेहतर ढंग से डिफाइन किया। पहले तो फंडामेंटल राइट और उसके अंदर जितने पॉइंट्स मैंने बताए, फिर नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को जो डिफाइन किया और उसके अंदर जवाहरलाल नेहरू ने जो भी ड्राफ्ट बनाए, तो ये जो पॉइंट्स थे इनको मेन मोटो था बनाने का इनका यही था कि जनता के शोषण को समाप्त करने के लिए, ठीक है, जिन जनता के ऊपर जितनी शोषण हो रही थी उस शोषण को समाप्त करने के लिए राजनीतिक आज़ादी के साथ साथ, ठीक है, आर्थिक आज़ादी भी मिल सके। इसलिए जो कांग्रेस सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1931 का था वो सबसे प्रसिद्ध सेशन हुआ, ठीक है। हालांकि इस सेशन की स्टार्टिंग में कुछ अड़चने आती हैं। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन सब तीनों लोगों को फांसी की सजा हो जाती है, ठीक है। गांधी जी को काला झंडा दिखाया जाता है जहाँ जहाँ जाते हैं, मगर उसके बावजूद भी जब ये सेशन स्टार्ट हुआ और जब जैसे जैसे आगे बढ़ा, ये जो ड्राफ्ट जवाहरलाल नेहरू ने डिफाइन किया, ये सारी चीज़ें इंडियन और इंडियन पीपुल्स के हित में की, ठीक है, कि उनके ऊपर जो राजनीतिक दबाव बना हुआ है, जो आर्थिक तंगी का दबाव बना हुआ है, वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो और वो भी बढ़ चढ़ कर आज़ादी की लड़ाई में भाग ले सकें, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई कराची सेशन, और कराची सेशन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने वीडियो लेक्चर 1, वीडियो लेक्चर 2 में हमने पढ़ा, इसको हम अलग से प्लेलिस्ट डाल के बना आपको यूट्यूब पे अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। आइए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे डिज़ाइन होते हैं।